मात्सर्य माने होता क्या है? दूसरे के उत्कर्ष को देखकर, उन्नति को देखकर भीतर ही भीतर जलने लग जाना, चिढ़ना, सहन न कर पाना, इसको मात्सर्य कहते हैं। दूसरे के उत्कर्ष को सहन न कर पाने वाली वृत्ति का नाम है मात्सर्य। और ये मात्सर्य यही नहीं है धरती पर, वहां तक, ऊपर तक है। हाँ, स्वर्ग आदि लोकों में भी बड़ा भारी मात्सर्य है। हम अप्रामाणिक रूप से कोई बात नहीं बोल रहे हैं। नारद जी धर्मराज युधिष्ठिर की सभा में आए। तो युधिष्ठिर ने पूछा कि गुरुदेव देवर्षि आप कहां से पधार रहे हैं? बोले इस समय हम स्वर्ग से आ रहे हैं, देवलोक से आ रहे हैं। तो मेरे पूज्य पिता महाराज पांडु आपको मिले? बोले हाँ मिले, पर वो दुखी है, प्रसन्न नहीं है। प्रसन्न नहीं है आपके पिताजी स्वर्ग में। तो स्वर्ग है भैया, स्वर्ग में क्या कष्ट है? आजकल लोग बहुत अच्छी जगह, अरे भैया हम तो स्वर्ग में आ गए, कहते कि नहीं कहते? अरे ये तो बिल्कुल स्वर्ग है। तो स्वर्ग, जब हम यहाँ की बढ़िया अच्छी सुख सुविधा पूर्ण जगह को स्वर्ग कहने लग जाते हैं, तो हमारी कल्पना में नहीं आ सकता वो सुख है वहां स्वर्ग में। जिस सुख की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं वो सुख है वहां। उतने सुख की जगह में रहकर पिताजी दुखी क्यों हैं? बोले स्वर्ग में सत्यवादी हरिश्चंद्र को जो आदर प्राप्त है, जो उच्चासन प्राप्त है हरिश्चंद्र को, वो आपके पिताजी को प्राप्त। उनको नीची कुर्सी मिली है थोड़ी। केवल यही कुर्सी का चक्कर नहीं है, वहां भी कुर्सी का चक्कर है। उसकी कुर्सी ऊंची, उसकी कुर्सी नीची। तो वो कैसे उनको वो सम्मान प्राप्त होगा जो सत्यवादी हरिश्चंद्र को मिला हुआ है? बोले आपके पिताजी को सम्मान प्राप्त तब होगा जब आप राजसूय यज्ञ करें और उस यज्ञ का पुण्य भगवान को अर्पित कर दें, तो उस पुण्य के फलस्वरूप वो स्वर्ग में वही आदर प्राप्त करेंगे जो हरिश्चंद्र को प्राप्त है। एक उदाहरण, पौराणिक उदाहरण। दूसरा उदाहरण, चंद्रवंश के नरेश परम धर्मात्मा ययाति स्वर्ग गए और उन्होंने इतने सत्कर्म किए थे, शुभ कर्म किए थे कि उन्हें इंद्र के बराबर आसन मिल गया। अब सर्वोच्च आसन के बराबर का आसन किसी को मिल जाए तो जिसको सर्वोच्च आसन मिला हुआ है उससे थोड़ी तकलीफ जरूर होगी। ये साहब, हम तो 100 अश्वमेध करके तब कैसे कैसे पापड़ बेल के तब यहां तक आए। ये देखो बगल में ही आके बैठ गए, धम्म से आके बैठ गए। ये अच्छे। इंद्र ने ऐसे देखा याति की तरफ, याति ने बोले देखो स्वर्ग में सूर्य चंद्र अग्नि वरुण कुबेर सबको हमसे नीचे आसन मिला है, तुमको हमारी बराबरी पर आसन मिल गया। इसका मतलब है तुम्हारे पुण्य तो बहुत अधिक होंगे। मैं सुनना चाहता हूं तुमने कौन कौन से शुभ सत्कर्म किए जिसके फलस्वरूप तुमको हमारे समान आसन प्राप्त हो गया। वो बेचारे समझते नहीं थे कि ये चतुराई कर रहा है। वो अपने पुण्यों का वर्णन करने लगे और अपने पुण्यों का वर्णन करने से पुण्य क्षीण हो जाते हैं। उनके पुण्य क्षीण हो गए, हिलने लगी कुर्सी, गिरने लगे ऊपर से। बोले हो गया तुम्हारा खाता खत्म, खलास, सब खत्म हो गया, जाओ नीचे। बोले देखो आपने हमारे साथ छल किया, छल पूर्वक हमारे पुण्यों का नाश किया, लेकिन अब कुछ तो हमारे ऊपर अनुग्रह करो, आप देवराज हो। बोले एक कोई वर मांग सकते हो हमसे? तब ययाति ने कहा मैं वहां गिरूं जहां कुछ संत बैठे हो। बोलो वृंदावन बिहारी। ये झाजी बड़ी ऊंची बात है। इसका मतलब ययाति को संतों की, सत्पुरुषों की महिमा का कैसा बोध था। वो जानते थे व्यक्ति तब तक ही नीचे गिरता है जब तक किसी सत्पुरुष की दृष्टि उस पर नहीं पड़ी। पतित से पतित, अधम से अधम व्यक्ति के ऊपर
यदि किसी महान संत की नजर पड़ जाए तो वहीं से उसका पतन रुक जाएगा, वहां से नीचे वो नहीं जाएगा, इसके बाद ऊपर उठेगा, ऊपर उठेगा। संतों के बीच में आकर मैं गिरूं। और महाभारत की कथा प्रमाण है कि 6 जापकों के मध्य जब वो आ रहे थे और जैसे उनकी दृष्टि पड़ी कि कोई अत्यंत तेजस्वी पुरुष स्वर्ग से नीचे गिर रहा है, पुकार रहा है आर्त स्वर में, जैसे ही उन ऋषियों की दृष्टि पड़ी उन्होंने कहा तिष्ठ तिष्ठ, कहते ही उनका पतन रुक गया, वहीं स्थिर हो गए और उनके साथ उनका धर्म संवाद हुआ। और 6 ऋषि वे और 7 में ययाति कहां तो स्वर्ग तक पहुंचे थे, सत्संग के प्रभाव से विमान में बैठकर ब्रह्मलोक चले गए। जैसे यहां छोटे बड़े में, ऊंचे नीचे में लाख डांट बनी रहती है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की भावना, यही ऊपर में भी है। इससे बचने के 2 ही साधन हैं, या तो पूर्ण भगवत भक्ति प्रकट हो जाए। भगवान के भक्त में मात्सर्य दोष नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? अपने को कुछ मान रखा होगा तब ना मात्सर्य होगा, और अपने को कुछ मान ही नहीं रखा है। अपने को तो मान रखा है तृणादपि सुनीचेन, अपने को तृण से भी अधिक छोटा मान रखा है। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा। भक्त के भीतर जो दीनता होती है ना, वो दीनता, अहम शून्यता, वो मात्सर्य दोष नहीं आने देती। अच्छा एक बात बताओ, अपने आप से किसी को मात्सर्य होता है? स्वयं से होता है क्या? दूसरे से होता ना। पूर्ण ज्ञानी अपने आत्मा को ही सर्वत्र देखता है तो उसे मात्सर्य कहां होगा? या तो पूर्ण ज्ञान या पूर्ण भक्ति, यही मात्सर्य दोष से बचने का साधन है। पर ज्ञान का अर्थ वाचिक ज्ञान मत समझ लेना, मौखिक ज्ञान। मौखिक ज्ञान कैसा होता है जानते भगत जी? ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करे न दूसरी बात, कौड़ी लागे लोभ वस करहीं विप्र गुरु घात। दैन्य भाव। नवरात्रि में लोग देवी जी विराजमान करते हैं, देवी जी की प्रतिमाएं विराजमान करते हैं। पहले तो केवल बंगाल में ही ज्यादा विराजमान करते थे, अब प्रचार के कारण से अब सब जगह है। पूरे देश में छोटे से छोटे गांव में जाओ, वहां भी देवी जी विराजमान होती हैं। और उन देवी जी फिर शहर शहर में नहीं, मोहल्ले मोहल्ले में देवी जी विराजमान होती है। और मोहल्ले मोहल्ले में स्पर्धा होती है, बोले हम इतना बढ़िया पंडाल बनाएंगे, इतनी बढ़िया सजावट करेंगे, मूर्ति विराजमान करेंगे देवी मैया की, कि उस मोहल्ले की देवी डाउन हो जाए। अरे देखो, हमारे पड़ोसी ने कथा कराई, इतना खर्च किया, इतना किया सब, हम भी किसी बात में कम नहीं हैं। हम उससे 10 गुना 20 गुना खर्च अधिक करेंगे, इतना खर्च करेंगे कि उसकी कथा डाउन हो जाए। यह है धर्म में मात्सर्य। धर्म में स्पर्धा नहीं होनी चाहिए। उदारता पूर्वक आप जो कुछ कर सकते हो, क्योंकि सब कुछ भगवान का ही तो है, भगवान की दी हुई सामर्थ्य है, भगवान के लिए उसको निवेदित करना है, पर उसमें स्पर्धा नहीं। भगवान के भक्त का स्वभाव कैसा होता है? अपने से छोटों के प्रति उसके मन में दया भाव होता है।
अपने समान वालों के प्रति मैत्री भाव होता है और अपने से बड़ों के प्रति पूज्य भाव होता है। बहुत ऊंची बात है। छोटों के प्रति दया भाव, समानता वालों के प्रति मैत्री भाव और अपने से बड़ों के प्रति पूज्य भाव जिसके जीवन में होगा, उसके भीतर ये मात्सर्य दोष नहीं आएगा। श्रोताओं में भी मात्सर्य होता है और वक्ताओं में भी मात्सर्य होता है। मात्सर्य दोष से ग्रसित श्रोता वक्ता इसके अधिकारी नहीं है। निर्मत्सराणाम सताम। इसका प्रयोजन क्या है? वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। जो विशुद्ध अंतःकरण के महात्मा हैं, सत्पुरुष हैं, उनके जानने योग्य जो तत्व है, वेद्य तत्व, वेत्तुम योग्यम वेद्यम, जो जानने योग्य तत्व परमात्मा तत्व है, सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा है, उस परमात्मा का निरूपण इस ग्रंथ में किया गया है। उस परमात्मा का अपरोक्षानुभव हो जाए, यही इस ग्रंथ का प्रयोजन है। और ये बात बिल्कुल पक्की है। भागवत जी का ईमानदारी से आश्रय कोई जीव ले ले तो केवल श्री कृष्ण में श्री कृष्ण नहीं, वासुदेव सर्वम, सारे जगत में श्री कृष्ण ही दिखाई पड़ेंगे। वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। बोले उस वेद्य तत्व के बोध से क्या मिलेगा? तापत्रयोन्मूलनम, त्रिविध तापों का उन्मूलन हो जाएगा। ये त्रिविध तापों का उन्मूलन है क्या? वास्तव में है क्या? ये वस्तुतः ताप की, कष्ट की, पीड़ा की उतनी अधिक अनुभूति उस व्यक्ति को होती है जिसमें जितना अधिक देहाध्यास होता है। देहाध्यास जितना कम होगा, पीड़ा की अनुभूति भी उतनी ही कम होगी। मन तह जहां रघुवर वैदेही, जहां श्री राम और श्री जानकी जी हैं चित्रकूट में, वहां यदि हमारा मन लगा हुआ है तो फिर चाहे जनक जी हो और चाहे भरत जी हो, फिर मार्ग जनित श्रम की, ताप की, कष्ट की अनुभूति भला कैसे हो सकती है? उस परम तत्व का बोध होने के बाद अंतःकरण का उस परमार्थ परतत्व के साथ एकाकार हो जाने पर फिर न दैहिक, न दैविक, न भौतिक कोई ताप नहीं रह जाता है। अरे इससे अधिक क्या होगा? जंगल में आग लगी, जंगल में आग लगी और भगवान ऋषभदेव वहीं बैठे थे। बैठे नहीं थे जी, पड़े थे वहीं। आग लगते लगते पास में आ गए, उठ के भागे नहीं, गए नहीं कहीं। क्यों नहीं गए? आलस्य के कारण। आलसी आदमी के पास में आग लगा के देखो, सब आलस भाग जाएगा, भगेगा, दौड़ेगा। जान सबको प्यारी होती है। आलस्य उसमें हेतु नहीं था। उनका देहाध्यास इतना कम हो चुका था कि वे विचार करने लगे कि इस शरीर में और इस जंगल में भेद क्या है। ये शरीर भी पार्थिव है और ये वृक्ष भी पार्थिव हैं, तो जंगल जल रहा है या शरीर जल रहा है, इसमें भला भेद ही क्या है? तो जंगल जलने से, शरीर जलने से मेरे ऊपर क्या अंतर पड़ने वाला है? और शरीर भी जल गया, लेकिन उनको ताप की अनुभूति नहीं हुई। हम थोड़ा सा गर्म लग जाए तो हमको ताप की अनुभूति होती है, पर प्रसन्नता पूर्वक अग्नि में जल गए, उनको कष्ट की अनुभूति नहीं। तापत्रयोन्मूलनम। आहा, इसका फल कैसा मिला? बड़ा विलक्षण है।
अभी आपने भागवत सुना नहीं, केवल आपके मन में संकल्प उत्पन्न हुआ कि हम रांची शहर में इस तिथि से लेकर इस तिथि तक कथा सुनेंगे, ये पक्का हो गया। अभी सुना नहीं। सद्यो हृदयवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। शुश्रूषु ने श्रवणेच्छु भी, अभी सुना नहीं, केवल श्रवण की इच्छा उत्पन्न हो गई तो बिहारी जी ने आकर छाती पर डेरा डाल दिया, हृदय सिंहासन पर बिहारी जी आकर बैठ गए। किंबा परई ही, अब प्रश्न है झा जी, किंबा परई, अब अन्य साधनों से प्रयोजन ही क्या रहा? जितने साधन हैं उनकी है, इतना लाख जप कर लोगे, इतना करोड़ जप कर लोगे, इतना व्रत कर लोगे, इतना उपवास कर लोगे, इतनी तीर्थ यात्रा कर लोगे तो तुमको इतने फल की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन अभी साधन किया ही नहीं गया, अभी सुना नहीं गया, केवल सुनने की इच्छा उत्पन्न हुई और इतने मात्र से आकर भगवान हृदय में कैद हो जाते हैं। विराजना अलग है और कैद हो जाना अलग है। देखो भाई, आप अपनी इच्छा से यहां विराजे हो, जब आपका मन करेगा आप उठ के यहां से चले जाओगे। लोग चले जाते हैं। और आपको हथकड़ी बेड़ी डाल के यहां बिठा दिया जाए तो फिर आप भले ही चाहो यहां से जाना, जा नहीं सकते यहां से। ऐसे ही ठाकुर जी कैद हो जाते हैं, वो जाना चाहें तो भी नहीं जा सकते। ये भागवत श्रवण का फल नहीं है, ये भागवत श्रवण की इच्छा का फल है। आशय समझे नहीं समझे? जिसकी श्रवण की इच्छा का यह फल है और उस ग्रंथ को यदि श्रद्धा पूर्वक सुन लिया जाए तब क्या नहीं होगा, फिर तो तन मन प्राण में सदा सर्वदा के लिए श्री कृष्ण बस जाएंगे। सद्यो हृदयवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिः कृतिभिः। ये श्रवणेच्छा जो है ना, वो पुण्यहीनों के मन में नहीं जगती है। विशेष जो पुण्यात्मा होते उनके मन में सुनने की इच्छा होती है। आप लोग बुरा मानो तो मान जाना, हमें इसकी कोई परवाह नहीं है। हमारा ऐसा अनुभव है कि भागवत की कथा में पुरुष वर्ग का पुण्य बहुत कमजोर होता है, माताओं का पुण्य ही प्रबल होता है। इनको नौकरी चाकरी धंधे व्यापार से फुर्सत नहीं, माताएं पीछे लग जाती हैं। अरे जीवन भर कमाते रहोगे, जीवन में एक तो कथा करा लो। देखो उनने करा ली, उनने करा ली, उनने करा ली, तुम क्यों नहीं करा रहे? और कई बार तो माताएं कहती, देखो अमुक संकट आया था, मैंने बोल दिया था बिहारी जी हम कथा कराएंगे, ले और तुम नहीं करा रहे हो। फिर आफत आवे तो चिल्लपो मत मचाना। तो हमको लगता है, हमारी ऐसी अनुभूति, यहां हमने पूछा नहीं किसकी प्रेरणा से हो रहा है। माता जी, हाँ ले, भगत जी ने स्वीकार कर लिया कि इनकी प्रेरणा ज्यादा है, माता जी की प्रेरणा ज्यादा है। हम माताओं की प्रशंसा में नहीं बोल रहे हैं, वस्तुतः भक्ति के लिए उपयुक्त अंतःकरण भगवान ने माताओं को जन्म से दिया है। जन्म से दिया है। आवश्यकता है अपने स्वरूप को पहचानने की, अपने को संभालने की आवश्यकता है। उस परम प्रेम का आस्वादन करने के लिए
पुरुष देह के जो साधक हैं उनको भी उस पुरुष भाव की विस्मृति करा के अपने को गोपी रूप में स्वीकार करना पड़ता है, तब उस परम प्रेम का वे आस्वादन करने के पात्र बनते हैं। आपको तो वह भाव और वह देह जन्म से मिला है, बस आवश्यकता है श्री मीरा जी के पद चिन्हों पर चलने की, आवश्यकता है रत्नावती के पद चिन्हों पर चलने की, आवश्यकता है करमेती बाई के पद चिन्हों पर चलने की, आवश्यकता है सहजो बाई के पद चिन्हों पर चलने की। आहा, क्या कहना। पुण्यात्माओं के मन में ही भागवत श्रवण की इच्छा उत्पन्न होती है, पर झाजी वल्लभाचार्य जी ने इसका और बड़ा विलक्षण अर्थ किया है। उन्होंने कहा सुबोधनी जी में कि सामान्य पुण्य में ऐसी सामर्थ्य ही कहां है कि जो भागवत श्रवण की इच्छा उत्पन्न हो जाए। फिर किस पुण्य का फल है भागवत श्रवण की इच्छा उत्पन्न होना? बोले भागवत श्रवण की इच्छा उत्पन्न होना, श्री वल्लभाचार्य जी कहते हैं भगवत भागवत परिचर्या जन्यम पुण्यम। भगवत भागवत सेवा से जन्य जो पुण्य है, उस वह पुण्य जब फलीभूत होता है तब भागवत श्रवण की इच्छा उत्पन्न होती है। इस जन्म में अथवा जन्मांतर में हमसे कोई भगवान की सेवा बन गई होगी, या भगवान के किसी प्राण प्यारे भक्त की सेवा बन गई होगी, उसका दिव्य फल हमको ये मिला कि हमारे मन में कथा श्रवण की इच्छा उत्पन्न हो गई। इस बात को लिख लो, आपके मन में यदि कथा श्रवण की इच्छा उत्पन्न नहीं हुई तो आप कल्याण से कोसों दूर हैं। अत्यंत निकट रहने वाले लोग भी, उनमें भी कथा सुनने की इच्छा उत्पन्न नहीं होती है। सेवा करने के बाद भी कथा सुनने की इच्छा उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि सेवा जिस सावधानी से, जिस मर्यादा से और जिस भाव को लेकर करनी चाहिए, उस भाव को लेकर सेवा प्रायः हम लोग नहीं कर पाते हैं। महत् पुरुषों की सेवा कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष के नीचे जो चाहोगे वो मिल जाएगा। स्त्री मिल जाना, घर मिल जाना, धन मिल जाना, पद मिल जाना, प्रतिष्ठा मिल जाना, पुत्र पौत्र मिल जाना, ये संतों की सेवा का फल नहीं है। संतों की सेवा का फल है शरीर संसार से वैराग्य हो जाना और भगवान के चरणों में प्रेम हो जाना, भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाना। ये संतों की सेवा का फल है, ये संतों के संग का फल है। हम फिर स्मरण करें गोलोकवासी श्री राधा वल्लभ जालान जी। लगभग 25-30 वर्षों से हमसे जुड़े थे, लेकिन मुझे स्मरण नहीं है कि कभी संसार की कोई बात उनके मुख से सुनने को हमको मिली। इन कम से कम 25 वर्षों की तो बात हम बता रहे हैं। जब आते थे तो कोई ना कोई सत्संग की बात करते। अब वो कहते थे महाराज जी मैं आपका नियमित श्रोता हूं, क्या करूं, बच्चे लोग आज्ञा नहीं देते। नहीं, मेरा मन करता है कि मैं एक गाड़ी लेके और हमेशा आपके साथ ही रहूं, कथा ही सुनूं, लेकिन लोग अनुमति नहीं देते। तो मैं रोज सुनता हूं, 3 घंटे 4 घंटे रोज सुनता हूं, और कथा के माध्यम से मैं निरंतर आपके पास रहता हूं। शुश्रूषु भी श्रवणेच्छा उत्पन्न हो, यह अभ्यास कर लो। भले ही आधुनिक यंत्र के माध्यम से प्रतिदिन कम से कम 3 घंटे 4 घंटे कथा सुनो। आज इस अंश में हम विज्ञान को धन्यवाद दे रहे हैं कि आज आप चाहें तो इस आधुनिक विज्ञान के माध्यम से पूज्य सेठ श्री जयदयाल गोयनका जी की वाणी सुन सकते हैं, भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की वाणी सुन सकते हैं,
परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी की वाणी सुन सकते हैं, पूज्य भक्तमाली श्री मामा जी की वाणी सुन सकते हैं, हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी की वाणी सुन सकते हैं, धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी की वाणी सुन सकते हैं, पूज्यपाद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी की वाणी सुन सकते हैं, पूज्यपाद श्री डोंगरी जी महाराज की वाणी सुन सकते हैं। और हम प्रार्थना करते हैं जिन जिन के पास प्राचीन संतों की वाणियां हों उन्हें सुरक्षित करना चाहिए और सबके लिए उपलब्ध कराना चाहिए। बड़ा उपकार होता है लोगों का, बड़ा उपकार होता है। सुनने का अभ्यास डाल दो। एक बड़े डॉक्टर पति पत्नी दोनों ही डॉक्टर हमको मिले, बड़े प्रेमी हैं। उन्होंने कहा महाराज जी हम सर्जन हैं और दोनों ही सर्जन हैं, तो हम लोग ऑपरेशन ही तब करते हैं जब कथा कान में लगा लेते हैं। कान में कथा चलती रहती है और हम ऑपरेशन करते हैं, दोनों ही पति पत्नी दोनों ही। और बोले कथा की महिमा कहें कि ठाकुर जी की कृपा कहें कि आप संतों का आशीर्वाद कहें, आज तक कोई भी ऑपरेशन हमारा विफल नहीं हुआ, क्योंकि कथा श्रवण के माध्यम से हमारी वृत्ति एकाग्र रहती है और वृत्ति भगवान में समर्पित बनी रहती है। अपने घर से हॉस्पिटल जाते हैं तो कथा सुनते हुए गाड़ी में जाते हैं, और कई बार ऐसा हो जाता कि कोई प्रसंग पूरा नहीं हुआ और बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग है, तो ले हम दोनों गाड़ी में ही बैठे रह जाते हैं। अब वो चौकीदार आकर गेट खोलना चाहता तो इशारा करते रुको, क्यों, प्रसंग पूरा हो जाएगा तब उठ के बाहर आए। कहने का आशय यह है कथा से प्रेम हो जाए। किसकी बात अच्छी लगती है, किसकी बात आपको अच्छी लगती है? जिसके प्रति आपके हृदय की शुद्ध प्रीति होती है उसकी बात अच्छी लगती है। आपको भगवान की कथा तभी अच्छी लगेगी जब भगवान से प्रेम हो जाएगा। अब भगवान से प्रेम भी तभी होगा जब कथा सुनेंगे, बिना कथा सुने प्रेम नहीं होगा। और जब प्रेम हो जाएगा तो आप कथा सुनना नहीं छोड़ पाएंगे, न कथा सुनना छोड़ पाएंगे और न कथा कहना छोड़ पाएंगे। पूज्य बक्सर वाले मामा जी का साइनस का ऑपरेशन हुआ पटना में, और डॉक्टर ने कहा कि अब आपको कम से कम 10 दिन तक बोलना नहीं है। वो जानते थे डॉक्टर कि बाहर निकलते इनका प्रवचन शुरू हो जाएगा, फिर नियम तो है ही नहीं कितनी देर तक बोलना है, बोलते ही चले जाएंगे। तो डॉक्टर ने कहा कि आपको 10 दिन तक यहीं रखेंगे। तो डॉक्टर साहब के घर में ही मामा जी को रखने की व्यवस्था हो गई। तो एक बार वो हॉस्पिटल जाने के पहले थोड़ा चेकअप करते थे कि शरीर की स्थिति कैसी है। तो सवेरे सवेरे आकर उन्होंने देखा तो मामा जी समझ रहे हैं ना आप लोग, पूज्य बक्सर वाले मामा जी श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी महाराज, वो जानकी जी को अपनी बड़ी बहन के रूप में स्वीकार करते थे। इस नाते से सब लोग उनको मामा जी कहते थे। छोटे मोटे तो मामा जी कहते ही थे, बड़े बड़े लोग भी मामा जी कहते थे। पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ने उनसे एक प्रश्न पूछा कि मामा जी आप तो जानकी जी को स्वीकार करते कि मेरी बड़ी बहन है, मैं उनका छोटा भाई हूं, पर जानकी जी स्वीकार करती हैं कि आप मेरे छोटे भाई हैं? ये स्वामी जी ने पूछा उसको। मामा जी तो मामा जी थे। उन्होंने कहा सरकार आप बार बार मुझे मामा जी कह रहे हैं, तो बिना स्वीकार किए कह रहे हैं क्या? हम आपके मामा जी तो लगते नहीं हैं, आप मामा जी क्यों कह रहे हैं? भाई जो जानकी जी को मां मानेगा उसी के तो हम मामा होंगे, तो आप हमको मामा जी। स्वामी जी बहुत प्रसन्न बोले, हाँ तब तो स्वीकार कर लिया।
तो मामा जी को तो उसने चेकअप किया डॉक्टर ने, सत्य घटना है ये। तो उनका जो वस्त्र था वो पसीने में भीजा हुआ था। उन्होंने कहा कि व्यवस्था इस प्रकार की गई कि आपको गर्मी न लगे, पंखा भी है, वातानुकूलित व्यवस्था भी है, फिर आपके पसीना कैसे हो रहा था? तबीयत तो ठीक है, बेचैनी तो नहीं है? तो मामा जी ने धीरे से कहा आपने बोलने को मना किया है। अरे तो डॉक्टर से बोलने को मना थोड़ी किया है, डॉक्टर को तो मरीज को बताना पड़ेगा। बोले नहीं नहीं, पूछने की जरूरत नहीं है, नहीं आपको बताना पड़ेगा, आपको इतना पसीना कैसे हुआ? तो मामा जी ने कहा आपने कथा पर तो प्रतिबंध लगा दिया, और कथा मेरा जीवन है, उसके बिना मैं रह नहीं सकता, जी नहीं सकता। आज स्वप्न में पूज्य स्वामी करपात्री जी महाराज पधारे और उन्होंने कहा मामा जी पुष्प वाटिका का प्रसंग सुनाइए। तो पूरी रात हारमोनियम बजा के पुष्प वाटिका का प्रसंग गाया है। उससे जो श्रम हुआ है उससे पसीना हो रहा है। डॉक्टर के नेत्रों से आंसू बहने लगे। बोले महाराज आप तो सपने में भी कथा करते हो, आपको कोई संकट नहीं, आपकी जब इच्छा हो तब आपको छुट्टी है। बोलो वृंदावन बिहारी। श्रवण में प्रेम। सुनाना आ जाए, सुनाना आ जाए मतलब कलाकारी नहीं, सुनाना आ जाए माने जे गावही है चरित सम्हारे ते यही ताल चतुर रखवारे। सुनाना आ जाए, मर्यादा पूर्वक सुनाना आ जाए और प्रेम पूर्वक सुनना आ जाए तो ठाकुर जी बहुत दूर नहीं, ठाकुर जी बिल्कुल निकट हैं, मिल जाएंगे भगवान। सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषभिस्तत्क्षणात्। अब श्रीमद् भागवत का निरूपण एक अपूर्व फल के रूप में किया जा रहा है। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, आप सबको कंठस्थ ही होगा। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखा दमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। सबसे पहली बात तो ये है कि ये भागवत का जो रस है ना, ये ऐसा नहीं है कि जो जिसका झरा न्योता फेर दिया गया हो। झरा न्योता समझते हो नहीं समझते? अभी झरा न्योता समझना हो तो 10 जनवरी को मलुक पीठ में पूरे वृंदावन के संतों का झरा है। झरा का मतलब होता है 5,000 10,000 जितने साधु हैं सबको न्योता है। चिट्ठी नहीं बटती है उसमें, कोतवाल झरा न्योता फेर के आता है और फिर सब साधु मात्र कोई आओ प्रसाद पाओ। झरा में संख्या निश्चित नहीं होती है, 5,000 10,000 उसको झरा कहते हैं। ऐसा झरा भंडारा नहीं है कि झरा न्योता फिर गया चले आओ पी जाओ रस, नहीं। इसके 2 अधिकारी हैं इस रस के। इस रसपान के अधिकारी 2 हैं। कौन? रसिका भुवि भावुका
रसिकाः भावुकाश्च, रसिक और भावुक ये इसके अधिकारी हैं। इस रसपान की पात्रता उनमें है जो रसिक और भावुक। रसिक किसको कहते हैं? वर्तमान में थोड़ा नाटक करना कोई सीख ले, यूं पल्लू डाल के घूंघट करके यूं करने लग जाए और थोड़ा कुछ क्या कहते हैं उसको, अभिनय नाटक, लहंगा फरिया पहन के थोड़ा नाचने लगा, अरे बड़े रसिक हैं। ऐसे भी कोई हैं तो हम उनको प्रणाम करते हैं, हम उनका उपहास नहीं कर रहे हैं। पर रसिक माने लहंगा फरिया पहन के नाचना नहीं, रसिक माने क्या है? श्री स्वामी भगवत रसिक देव जी की साखी है। जीव ईश मिली दोए, नाम रूप गुण परिहरे, रसिक कहावे सोए, ज्यों जल घोरे सरकरा। एक जग में पानी है, एक जग में पानी है और एक जग में शक्कर है। इसको आप शक्कर कहेंगे, इसको पानी कहेंगे, और दोनों को फेंट के मिला दो तो क्या होगा? न पानी पानी रह जाएगा, न शक्कर शक्कर रह जाएगी, दोनों मिलकर शरबत बन जाएगा। ऐसे ही निष्काम भक्त के प्रेम का जल, क्या? निष्काम भक्ति रूपी प्रेम रूपी जल भक्त के हृदय में जो है, और भगवान रूपी शर्करा मिश्री, अधरम मधुरम बदनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। मिश्री का खिलौना हो, मिश्री की मूर्ति हो, तो चाहे पैर चाटो और चाहे मूड़ चाटो, जिधर जीभ लगाओगे वहां से मिठाई का अनुभव हो। मधुराधिपते अखिलम मधुरम, सब कुछ मधुर है। वो घुल मिल गए हैं जिसके जीवन में न पानी पानी रह गया और न मिश्री मिश्री रह गई, दोनों मिलकर शरबत बन गए, उसको रसिक कहते हैं। महाराज, प्रेमियों के रोम रोम से रस बरसता है। इसी को संत श्री रैदास जी ने कहा, अब कैसे छूटे नाम रट लागी, अब कैसे छूटे नाम रट लागी, अब कैसे छूटे नाम रट लागी, अब कैसे छूटे नाम रट लागी। ये है रसिक। हम कहते अब कैसे लगे, वो कहते अब कैसे छूटे। अब कैसे छूटे नाम रट लागी, नाम रट लागी, अब कैसे छूटे नाम रट लागी।
हम बाती जाकी ज्योति बरे दिन राती जाकी ज्योति बरे दिन राती प्रभु जी तुम मोती हम धागा प्रभु जी तुम मोती हम धागा जैसे सोने मिलत सुहागा जैसे सोने मिलत सुहागा अब कैसे छूटे नाम रट लागी 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 प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा ऐसी भगति करे रे दासा ऐसी भगति करे रे दासा अब कैसे छूटे नाम रट लागी 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 रैदास जी के जैसा हृदय बन जाए उसको कहते हैं रसिक। ऐसे रसिक जन इस भागवत को कहने के अधिकारी हैं और ऐसे ही रसिक जन भागवत सुनने के उत्तम अधिकारी हैं। अब एक प्रश्न है कि ऐसा अंतःकरण न हो तो क्या न कहें न सुने? नहीं, फिर भी कहो, फिर भी सुनो। बस ये भाव लेकर सुनो कि हमारा अंतःकरण ऐसा बन जाए। ये भाव लेकर कहो, ये भाव लेकर सुनो, बन जाएगा अंतःकरण। श्री रैदास जी कहते हैं रो कह जाने पीर पराई जाके दिल में दर्द नाई जाके दिल में दर्द ना आई दुखी दुहागिन होई पीहीना नेह करति करि सेवन कीना श्याम प्रेम का पंथ दुहेला चलन अकेला कोई संग नहेला सो कह जाने
पीर पराई, जाके दिल में दर्द नाई। सुख की सार सुहागिन जाने, तन मन दे अंतर नहीं आने। आन सुनाए और नहीं भाके, राम रसायन रसना चाखे। राम रसायन रस दर्द नाई, दर्द नाई। ऐसे रसिक जन और भावुक, भाव प्रधान अंतःकरण के लोग, ये रसिकता और भावुकता हाट बाजार में नहीं मिलती। ये कहां मिलती है रसिकता भावुकता? किसी प्रेमी रसिक भावुक भक्त का, संत का आप संग कीजिए, निश्चल निष्कपट भाव से संग कीजिए, उसके हृदय से अपने हृदय को मिला दीजिए, बस आपके जीवन में रसिकता भावुकता दोनों आ जाएगी। भावना प्रधान स्तर की जो बातें हैं वो विचार प्रधान स्तर के लोग नहीं समझ सकते हैं। पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, गिरिराज जी वाले बाबा सरकार, गिरिराज जी की तरहेटी में सोहनी सेवा करते थे, झाड़ू लगाते थे, तो झाड़ू घिस जाती, छोटे छोटे टुकड़े रह जाते, तो उनको फेंकते नहीं थे। एक तिनका भी नीचे गिर गया तो उसको फिर से उसी में लगा लेते थे और अपनी कुटिया में एक चौकी पर कपड़ा बिछाकर उन टुकड़ों को रखते थे और नित्य नियम करने के बाद नित्य प्रति मस्तक झुकाकर उनको प्रणाम करते थे। ये गिरिराज जी में रज की सेवा करने वाली सोहनी है। और जब वो 5-10 की संख्या में छोटे छोटे टुकड़े इकट्ठे हो जाते तो उनको सिर पे रख के ले जाते, गिरिराज जी की तरहेटी में खोद करके रज उनको समाधि दे देते थे। ये इन्होंने गिरिराज जी की सेवा की है, इन पर किसी का पैर न पड़ जाए। अब केवल विचार प्रधान व्यक्ति सोचेगा ये झाड़ू जब बुहारने लायक नहीं बची तो फेंक दो कचड़े में, डस्टबिन में डाल दो, सूखा कचड़ा गीला कचड़ा आजकल अलग अलग विभाग हो गया, क्या है इसको बटोर के रखने की बात। लेकिन पंडित जी महाराज भावुक हृदय के महापुरुष उस झाड़ू में झाड़ू को नहीं देखते थे, उसमें ब्रजरज की सेवा करने वाली सोहिनी सहचरी का दर्शन करते थे। अयोध्या के एक महापुरुष थे श्री बूढ़े रामायणी जी, परम पूज्य श्री राम सुंदर दास जी महाराज। जीवन भर रामायण पढ़ाई, इसलिए उनका नाम ही पड़ गया बूढ़े रामायणी जी। अभ्यागत संत के समान वो छावनी में रहते थे और ठाकुर जी की सेवा के लिए कलश लेकर श्री सरयू जी से जल लेके आते थे। कलश पुराना हो गया, उसमें छेद हो गया, फूट गया कलश। बहुत पुराना हो जाता तो घिस जाता है, मांझते मांझते छेद भी हो जाता, कहीं पटका भी गिर जाता तो पटका भी पड़ जाता है। तो वहां से लेके आते, थोड़ा थोड़ा जल रिसता तो उनके शरीर पर पड़ता, ठंड का समय, और वो उसी स्थिति में लेके आते जल, बिना खड़ा हूं, बिना जूता चप्पल के, भगवान का जल लेके आना है। तो लोग उनको कहने लगे महाराज जी आप ये सेवा छोड़ दो। बोले भाई भगवान का प्रसाद पाते हैं, सेवा नहीं करेंगे तो प्रसाद नहीं पाएंगे, सेवा जरूरी है, तो इस कलश को बदल दो। बोले भाई हम भी टूट फूट गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, तो हमको भी बदल दोगे आप लोग? कहे तो बाबा जी टूट फूट गए, भगवान की सेवा के योग्य नहीं रहे, बदल दो इनको। अरे भाई वो बात नहीं है महाराज जी, ये फूटा पात्र भगवान की सेवा में निषिद्ध है, तो नया पात्र होना चाहिए। बोले इस फूटे का क्या करोगे? तो इसको हम लोग फैजाबाद बेच देंगे, कुछ और पैसा मिलाकर नया ले लेंगे। बोले नहीं, इतने समय तक इस कलश ने भगवान की सेवा की,
अब वो दुकान में जाकर के बिके बेकार होने के बाद और फिर उसको तपाया जाए, गलाया जाए, फिर और कुछ बनाया जाए, ये उचित नहीं है। सबने चंदा इकट्ठा किया, नया कलश लाया और पुराने कलश की प्राण प्रतिष्ठा नए कलश में की गई। अब इन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया, इनकी चेतना इनमें प्रतिष्ठित हो गई और भगवान की फूल तुलसी रखकर कीर्तन करते हुए श्री राम जय राम कीर्तन करते हुए सरयू जी ले गए। जैसे संतों को जल समाधि होती है, ऐसे ही कलश की जल समाधि हुई। इतना ही नहीं, भंडारा भी हुआ। कलश महाराज की रसोई हुई, भंडारा हुआ। अब केवल बुद्धि से सोचोगे तो कहोगे ये क्या बच्चों जैसा खेला, नहीं, ये थी उनकी भावुकता। भाव प्रधान अंतःकरण किसी में जड़ता देखता ही नहीं है, सबको भगवत संबंधी या भगवत स्वरूप रूप में अनुभव करता है। और जब उनका महाप्रयाण हुआ श्री रामायणी जी का, तो पूज्य श्री गोकुल भवन वाले परमहंस जी महाराज ने अपनी समाधि में, अपने ध्यान में उनके महाप्रयाण को देखा और वर्णन किया। बोले ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता उनके महाप्रयाण के समय उपस्थित थे और साक्षात श्री सीताराम जी स्वयं उनको लेने आए थे और उनको अपनी गोद में उठाकर विमान में विराजमान करके लेके गए। रसिका भूई भावुका, भैया रसिक और भावुक। यदि जीवन में रसिकता भावुकता नहीं है तो ईमानदारी से कथा सुनो, रसिकता भी आ जाएगी, भावुकता भी आ जाएगी। ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। इसमें